सुनो रोशनी, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रहा। मैं तो तुम्हारे गर्भ में मेरा अंश डालकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अच्छी बच्ची बनकर अपने कपड़े उतार दो, वरना खामखा मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने का कष्ट उठाना पड़ेगा। उस 35 साल के इंसान के रूप में शैतान की आवाज सुनकर बेचारी 16 साल की रोशनी डर के मारे थरथराने लगी। कपकपाती आवाज में वो उस शैतान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ही मत करो। ये दर्द मेरे साथ मेरे माँ बाबा भी सह नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने रोशनी की टी शर्ट को पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, 22 कत्ल कर चुका हूं मैं आज तक, किसी की मौत मेरा इरादा नहीं बदल सकती। अब तो भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। बेचारी रोशनी ने रोते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, लेकिन उस शैतान को जरा भी रहम नहीं आया। वो शैतानी हंसी मुस्कुराते हुए रोशनी के करीब गया और रोशनी के बालों को मदहोशी से सूंघते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम किसी ऐरे गैरे की नहीं, इस लंकेश के बच्चे की मां बनने वाली हो। शैतान तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और लंकेश्वर ने रोशनी के बाल जोर से पीछे खींचे। रोशनी दर्द से चीख उठी। दर्द इतना था कि उसे मजबूरन अपने सीने से हाथ हटाकर सिर पकड़ना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर किसी जानवर की तरह जुबान लपलपाते हुए लंकेश्वर ने रोशनी की जीन्स खींच निकाली। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लंकेश्वर जैसे शैतान को रहम नहीं आया। उसने रोशनी की इज्जत ताड़ ताड़ कर दी। उस बेचारी की इज्जत लूटने के बाद भी लंकेश्वर का जी नहीं भरा। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर ऊपर गर्दन उठाते हुए आंखें मूंद कर चिल्लाया, अधीरा, आहुति ला रहा हूं, ज्वालामुखी बांध कर रखो। और उसने रोती हुई रोशनी के जबड़े पर जोर से घूंसा मारा। रोशनी जैसे ही दर्द से चीखने लगी, लंकेश्वर ने रोशनी की हलक में बायां हाथ डालकर उसकी जुबान पकड़कर बाहर खींची और दाहिने हाथ से पास ही रखा एक खंजर उठाकर बड़ी बेरहमी से एक ही बार में बेचारी रोशनी की जुबान काट दी। रोशनी की जुबान से खून के छींटे उड़कर लंकेश्वर के मुंह पर जा गिरे। बेचारी रोशनी तो अब चीख भी नहीं पा रही थी। उसकी जैसे सांसें थमने लगी। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो बेहोश हो गई। लंकेश्वर ने खंजर नीचे फेंककर अपने चेहरे का खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बेचारी रोशनी के खून से इतना सना हुआ था कि वो खौफनाक लग रहा था। लंकेश्वर की आंखें शैतानी खुशी से चमक उठी। उसने अपनी हथेली पर रोशनी की खून से लथपथ कटी हुई जुबान की तरफ घूर कर देखते हुए दांत पीस कर कहा, भगवान, अगर तुम सचमुच हो, अगर दुनिया सचमुच तुम्हारी है, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया मिटाने जा रहा हूं। रोक सको तो रोक के दिखाओ मुझे। लंकेश्वर, ये अधीरा तुम्हें हुक्म देता है कि उन दोनों लड़कियों के गर्भ में अपना अंश छोड़कर उनके एक साथ बलि चढ़ा दो। उनके जिस्म का एक टुकड़ा मुझे अर्पण करो। अपनी भारी भरकम डरावनी आवाज में तलवार जितने लंबे नाखूनों वाला हाथ आगे बढ़ाकर एक ज्वालामुखी के कुंड की तरफ इशारा करते हुए पिछले 50 सालों से दुनिया से कटकर दूर गुफा में रह रहे, पैरों तक लंबे घुंघराले बालों के साथ नग्न बैठे शैतान के पुजारी अधीरा ने अपने सामने काले कपड़ों में हाथ जोड़कर सिर झुकाए घुटनों के बल बैठे अपने शिष्य लंकेश को 5 वर्च्यूज की सिंबल दोनों लड़कियों के साथ अत्याचार करके उनकी एक साथ बलि देने का हुक्म दिया। तो दूसरी तरफ सेंटिनेंटल के जंगल में कमर से नीचे आधी कटील संतोषी की लाश से ध्रुव ने वादा किया, मैं उस हरामी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके शरीर का एक एक अंग काट कर उसे दर्दनाक मौत दूंगा। मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूं। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार डालता ध्रुव। बताओ, क्या है इस काल पुराण का राज? ऐसा क्या लिखा है काल पुराण में जिसके लिए ध्रुव अपनी जान भी देने को तैयार था? इंस्पेक्टर कबीर क्या ये गुत्थी सुलझा पाएगा? लेकिन उस वक्त घुप अंधेरे में कैद 16 साल की नम्रता ने बाकी 3 हम उम्र बंदियों से कहा, गाइस, दे आर गोइंग टू किल अस। उन लोगों ने पैसे के लिए हमें किडनैप नहीं किया है, वो हमें जान से मारने वाले हैं। और वंदना ने अंधेरे में
एक कुएं जैसे गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। कौन थी नम्रता? क्या नम्रता ने सुसाइड कर लिया था? लंकेश ने ध्रुव को पछाड़ते हुए शैतानी हंसी हंसकर कहा, गार्डियंस की सारी शक्तियां मिलाकर भी मुझे हरा नहीं सकती। मैं लंकेश हूं, इस दुनिया का नया ईश्वर। मैं हूं लंकेश्वर। कौन है गार्डियंस? क्या ध्रुव लंकेश को मार नहीं सकता? कौन हो तुम ध्रुव? एक जिंदा लाश, एक भूत? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मर चुके हो? रक्षिता ने झुंझलाकर ध्रुव से कहा, लंकेश किसी और मासूम लड़की को मारकर हमसे दूर चला जाएगा, कैसे पकड़ेंगे उसे? महारक्षक हो ना तुम? महारक्षक? कैसे बना ध्रुव महारक्षक? क्या है ध्रुव के मौत की गुत्थी? क्या वो लंकेश को ढूंढकर उसकी हैवानियत रोक पाएगा? क्या लंकेश बाकी लड़कियों की इज्जत बचा पाएगा? क्या है 5 वर्च्यूज की 5 लड़कियों का राज? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM की ये खास पेशकश